बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया का सबसे बड़ा मार्का, आज डोनाल्ड ट्रंप इंतखाब जीत गए, 47वें प्रेसिडेंट बने, लेकिन ट्रंप भूला नहीं है जो जुल्म इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, एजेंसियों ने, CIA ने, FBI ने, NSA ने उस पर किया, उसकी फैमिली पर किया। आज उसने क्लियरली लड़ाई का ऐलान कर दिया है। चूंकि आज विक्ट्री स्पीच थी, ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जब ट्रंप आया, आप उसका कॉन्फिडेंट देखें, एशेज से उठकर आया है। उसको तो राख का ढेर बना दिया था अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने और अनइलेक्टेड लोगों ने जो पीछे बैठकर मुल्क चला रहे थे। हुआ क्या है, आज ट्रंप ने जो तकरीर की है, देखिए, सबसे पहले जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, किसी ने उसको नहीं कहा कि भाई तो इंतखाबात फलाना विक्ट्री ले चुका, क्लियर मेजॉरिटी वो जीत रहा था। लेकिन उसने इंतजार किया कि 270 का ऑफिशियल फिगर क्रॉस हो तो मैं आऊं। उसने कहा अगर मैं 315 जीत रहा हूं, जब 270 क्रॉस हुआ है तब वो तकरीर करने के लिए आया। वो चाहता तो 150 पर आ सकता था, जब कमला हैरिस 70-80 पर थी और ह्यूज मार्जिन था। लेकिन उसको पता था अवाम मेरे साथ है, वो तकरीर करने के लिए आया। किसी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको नहीं कहा कि भाई ये फलाना नहीं करना। आप ये सोचें कि कमला हैरिस ने तकरीर करनी थी, लेकिन वो तकरीर नहीं कर पाई। उसकी वजह यह है कि तैयार रखा हुआ था एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी महबूबा को कि वो आएगी। अब कमला हैरिस को दुनिया में कोई जानेगा भी नहीं, ना उसकी कोई बात होगी कभी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट कोई नई चीजें ले आएंगे। लेकिन इन 4 सालों में ट्रंप ने एस्टैब्लिशमेंट का क्या असर करना। विक्ट्री स्पीच हुई तो आपको पता है ट्रंप ने क्या बात की। 3 बातें बड़ी जरूरी थी। सबसे पहले उसने अपनी बीवी के बारे में कहा, अपनी फैमिली और बाकी जितने लोग थे उनको अप्रिशिएट किया, बुलाया, बड़ा लीडर है। लेकिन अपनी बीवी को जाके उसने गले लगाया और कहा कि मेरी बीवी ने मेरा कितना साथ दिया। और ये किसको वो सुना रहा था? आम रूटीन में लोग कहते हैं, वो असल में अपनी बीवी के बारे में बता रहा था कि इसकी बुक जो है टॉप लेवल की सेलिंग बुक है, नंबर 1। उसने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि तुमने मेरी बीवी पर गंद उछाला था, तुमने कहा था तलाक ले रही है, फलाना ले रही है, तुमने पता नहीं क्या कुछ किया था। उसके खिलाफ स्कैंडल्स निकाले, ट्रंप के ऊपर निकाले, औरतों के साथ उसको लिंक किया। लेकिन उसकी बीवी खड़ी रही और आज देखिए फर्स्ट लेडी है। तो उसने पहले पैगाम दिया एस्टैब्लिशमेंट को कि ये औरत मेरे साथ खड़ी थी और मैं उसके साथ खड़ा हूं और हमने मिलकर तुम्हें शिकस्त दी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, उसने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया बड़े दबे लफ्जों में, क्योंकि विक्ट्री स्पीच थी, यहां पर आप नहीं करते। उसने कहा कि मुझे जो गोली लगी, खुदा ने मुझे बचाया, खुदा ने मुझे बचाया कि वो जो मिशन अधूरा है, जो कि हमने दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया और हमने ही मुल्क चलाना है अब। ये असल में उसने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि हमने रीगेन कर लिया है कंट्रोल। अब उसने कहा कि मुझे गोली लगी, मार नहीं सके तुम इसलिए, क्योंकि मुझे खुदा ने इसलिए बचाया था कि वो जो मिशन आज तक अमेरिका में अधूरा है, मैंने उसको पूरा करना है। वो मिशन कौन सा है? आज तक अमेरिका में मिशन अधूरा ये है कि अमेरिकी फौज, एजेंसियां, CIA, इनके तसल्लुत से मुल्क को आज़ाद करवाना है और वो कोई नहीं करवा सका, वो मैंने करवाना है। और इसीलिए तुम्हारी गोलियों के बावजूद मैं यहाँ पर जिंदा सलामत हूँ और देखो इलेक्शन भी जीता हूँ। आपको पता प्लान क्या था? गोली लगी थी ट्रंप को, ये इलेक्शन तो नहीं होना था, ये उसके बाद बाइडेन को इन्हें प्रोलॉन्ग कर देना था, एजेंसियों ने मुल्क चलाना था। लेकिन अल्लाह के प्लान कुछ और ही होते हैं। ये बात उसने आज कही। और दूसरा, उसने कहा अपनी आवाम को मुखातिब होकर, उसने कहा 4 साल मैंने इनसे लड़ाई लड़नी है। उसने कहा मैं दिन रात लड़ाई लड़ूंगा। इलॉन मस्क का उसने बहुत ज्यादा थैंक यू कहा। उसने कहा ये स्टार है, ये अल्ट्रा जीनियस बंदा है कि जिस तरह इसने रॉकेट बनाए, ये स्टारलिंक बनाया। उसने कहा कि दुनिया के अंदर हम जो चीजें बनाएंगे, जो उसके साथ लेकर, उसकी टीम कमाल है। और असल कहानी ये है कि उसने अवाम को कहा कि 4 साल अब मैंने इनसे लड़ाई लड़नी है। उसने कहा कि 900 से जायद मैंने जो रैली सी वो की है। उसने कहा बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो कहता है कि असल मुश्किल काम अब ये शुरू हुआ है कि मैं 4 साल के बाद जब मुल्क छोड़ूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब मैंने इनसे लड़ना है। वो इनसे कौन है? ये दे, ये कौन है लोग? एस्टैब्लिशमेंट है। उसने बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया कि तुम्हारी गोलियों से मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे खुदा ने मिशन दिया है कि मैंने तुम्हारा सफाया करना है। देखिए, जो बंदा मौत से लड़कर बाहर आ जाता है, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत भी अब डरा नहीं सकती। वो मौत को हथेली पर लेकर जा रहा है
अब आप कैनेडी की तरह तो उसको रास्ते से हटाने से रहे, अब आप उसको हटाएंगे तो अब हम छोड़ेंगे नहीं आपको। ये वो अमेरिका नहीं है जो पुराना था चुप करके बैठ गया है। तो बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया बढ़ाइए। अब आप देखिए होता क्या है, ट्रम्प ने आना है, जैसे उसने हलफ उठाना सबसे पहले उसने एस्टैब्लिशमेंट के सारे कर्ता धर्ताओं को, CIA डायरेक्टर, आर्मी चीफ से लेकर नीचे एजेंसियों के चीफ, ये जितने 3-4 स्टार जर्नल, ये फलाने ये टिमकाने, इन सबको फारिग करना है। उसकी टेबल पर वो फाइलें पड़ी हुई हैं अभी तक जो कुछ ममालिक के लोगों ने उन तक पहुंचाई है कि आपके जाने के बाद बाइडेन ने हमारे मुल्कों में ये किया, ये गंद किया, इंक्लूडिंग इंडिया। क्योंकि इंडिया को एजेंसियां धमकी दे रही हैं बार बार कि भाई आपको हम पाबंदी लगा देंगे, फलाना लगा देंगे। देखिए अब यूक्रेन की जंग खत्म, अब उसके बाद इंडिया रिलीफ मिलेगा, मिडिल ईस्ट के अंदर जंग खत्म होगी, ईरान को रोका जाएगा कि आप फर्दर जंग ना करें, लड़ाई खत्म करें, मामलात को तय करें ट्रंप के आने तक। क्योंकि अभी तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा होगा, 1.5-2 महीने से ज्यादा असल में अभी प्लान है, क्योंकि टाइम लगता है ओथ टेकिंग सेरेमनी को और सारा कुछ, इस पर टाइम लगेगा। उस दौरान आप जो मर्जी कर लें, इन सब का जाना तय हो चुका है। अब ट्रंप ने असल में करना क्या, उसे काम आज से शुरू कर दिया है। अब वो आ रहा है, उसने सारी पॉलिसी सबको बता रहा है कि भाई ये काम करो, लपेटो सपारा, ये फलाना, ये सब कुछ करो। अब एस्टैब्लिशमेंट करेगी क्या, अब अपने नुमाइंदे भेजेगी ट्रंप के पास, नहीं आप लड़ाई ना करें। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, हर इदारे में इनके बंदे घुसे हुए हैं। इन्होंने ट्रंप की फोन कॉल से लेकर उसका खाना, न जाने इसके खिलाफ क्या साजिश है। और अभी जो इन्होंने साजिश करनी है, क्योंकि अब लड़ाई तो उसने लड़नी है, बाहर बैठकर तो वो जो लड़ सका, लड़ाई तो अभी होगी। वो 2 ट्रंप का याद कीजिए, वो कोर्ट में आता था और उसको कह दिया था कि तुमने बात नहीं करनी केस पर, इतना उसको बाहर कर दिया, उस पर हमला हुआ, क्या साजिशें नहीं की उसके खिलाफ। अब उसने छोड़ना नहीं, और उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है। असल में आज उसने एक बड़ी जबरदस्त चीज बता दी है कि जो हिसाब किताब तुम्हारा जॉन एफ कैनेडी के दौर में रह गया था, वो हिसाब किताब मैं पूरा करने के लिए जा रहा हूं। देखिए जॉन एफ कैनेडी का उसने कहा था कि मैंने आकर फाइल्स ओपन करनी है, और अब उसने एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ना नहीं है। और ये वो चीज है, ये बात ज़हन में रखिएगा, इसी वजह से ट्रंप पर हमला हुआ था कि आप जब वो फाइलें उठाएंगे जिनके नीचे CIA का हाथ निकलेगा, दुनिया भर के अंदर अब सबसे बड़ा काम ये होने वाला है कि उसने CIA ने ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाए हैं, दुनिया के अंदर हुकूमतें गिराई हैं, उसने फाइलें खुलवानी है। उसका प्लान ये है, वो लड़ने ही आया है। वरना आप ये देखिए कि अगर उसको जान की परवाह होती तो उसको नहीं पता था कि क्या कितनी दफा उस पर हमला हो चुका है। नहीं छोड़ेगा वो लड़ने के लिए आया है। आप इमेजिन करेंगे कि इलॉन मस्क उसके साथ था, उसने ये बात की, उसने कहा कि अगर ट्रंप ना जीता तो उसके बाद अमेरिका में कभी इंतखाबात नहीं होंगे। सो इस सूरत हाल में लड़ाई अब तैयार बैठी है। अब नुमाइंदे जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट के, सुलह करें, फलाना करें, नहीं चले। ट्रंप ने वो दिन भूला नहीं है कि जब आर्मी चीफ ने उसका ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया था। CIA उसका ऑर्डर नहीं ले रही, भाई प्रेसिडेंट तू है। अब तो वो जीता है जितनी मेजॉरिटी के साथ, वो तो गले से पकड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को। और देखिए सारी सूरत हाल में इन 4 साल में उसकी जान लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। रूस उसके साथ खड़ा हुआ है। आप इमेजिन करें क्या वो दौर होगा। ईरान से पाबंदियां हट रही हैं, रूस से पाबंदियां हट रही हैं, मिडिल ईस्ट में जंग बंद हो रही है, फलस्तीन में जंग बंद हो रही है, लिबनान में जंग बंद हो रही है। आप इमेजिन करें जरा कि आज उसने किया क्या है कि उसने अपनी स्पीच के अंदर सबसे बढ़कर उसने कहा है कि मैं मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अरब मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा किया। आपको पता है कि ये जो इतनी बड़ी आज लीड ली है, इसमें सबसे ज्यादा जो वोट आए हैं वो मुसलमानों के आए हैं। इवन के इंडियंस ने वोट कास्ट किया बड़ी तादाद के अंदर। पाकिस्तानियों ने वहां पर लाखों के हिसाब से जो पाकिस्तानी है वो दूर जा जाकर उन्होंने वोट कास्ट किया। अपने दोस्तों को उन्होंने किया, क्योंकि पाकिस्तानी समझते थे यार ट्रंप आएगा तो हमारा मुल्क ठीक होगा। तो सूरत हाल में इंशाल्लाह उम्मीद है। इंडिया भी देखिए चाह रहा है। आप सोचे ना इंडिया ने किया क्या, उन्होंने वो खड़े नहीं हुए, यानी अमेरिका के साथ वो कह रहे थे हम यूक्रेन की जंग का पार्ट नहीं बन रहे। तो इस सारे मामले पर आप देख लें, तुर्की से लेकर इवन के मिडिल ईस्ट, आज सबसे ज्यादा अगर कोई शख्स खुश है तो वो मोहम्मद बिन सलमान है। देखिए ट्रंप उसके जिसे कहते हैं ना जिगरी यार, वो हैं। और इस सूरत हाल में मिडिल ईस्ट की जब जंग बंद होगी तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में अमन आएगा। और ये जो वॉर मशीनरी है, देखिए आप एक बंदे को सीधा कर लेना तो वो पूरे का पूरा मुल्क सीधा कर सकते हैं। अमेरिकी आर्मी चीफ और CIA का चीफ, आप इन 2 को और FBI के चीफ को आप साथ पकड़ लें, आप इनको रगड़ा लगा दें तो आप देखिए फिर आप कैसे सही कर सकते हैं। और ट्रंप ने इस दफा 4 साल में इनका बंदोबस्त करके जाना है कि दोबारा ये कभी ऐसा काम कर ना सके।
क्योंकि ये एक ही काम है ना इनका, वीडियोस बनाना, तस्वीर, ये वो खुफिया उसके लिए ब्लैकमेल करना, वो धंधा ये बंद करके जाएगा। बहरहाल असल लड़ाई अब ट्रम्प की शुरू होने वाली है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और होपफुली उम्मीद है कि ये जीतेगा और उसके बाद मुल्क में अमेरिका हो या पूरा वर्ल्ड हो, अमन आएगा और सबसे बढ़कर ये जो जंगें हैं ये खत्म होगी। सो होपफुली अब देखें दुनिया के अंदर क्या मामला होने वाले। बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट के खलक में हाथ डालकर यानी गले से पकड़कर उसको ये जीत हासिल की है, और ये वाकई ट्रम्प कर सकता था, और कोई होता तो एस्टैब्लिशमेंट के आगे लीड जाता कि भाई जो तुम कहते हो वो करने को तैयार है, लेकिन वो लड़कर लेकर आया। ये बहुत 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 बड़ी बात है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।